हेलो एवरीवन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो मैं ये काम करता हूँ कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो मैं बोल सकता हूँ कि a इज इक्वल टू लैम्डा बी और a के जो कंपोनेंट है मेरी जान वो cos x कॉमा sin x है। दो कंपोनेंट मैं लिख रहा हूँ, आई जे के नहीं लिख रहा हूँ, तुम समझ सकते हो। और लैम्डा टाइम b के जो कंपोनेंट है वो x कॉमा साइन एक्स है। तो अगर यहाँ से मैं कोफिशिएंट कंपेयर करूंगा i और j के, तो cos x की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा x के बराबर एंड sin x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी लैम्डा sin x के बराबर। और यहाँ से तू देख सकता है कि लैम्डा की वैल्यू 1 आ रही है। इसका मतलब ये लैम्डा मैं यहाँ पे डालूँगा तो मुझे cos x इज़ इक्वल टू x को सैटिस्फाई करना पड़ेगा। मतलब बेसिकली अगर तू चाहता है कि दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं, इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू 1 होनी चाहिए और cos x की वैल्यू x के बराबर होनी चाहिए। तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि cos x इज़ इक्वल टू x पॉसिबल है या नहीं है, और अगर पॉसिबल है तो कौन से इंटरवल में पॉसिबल है और क्या वो यूनिक है या फिर क्या है। तो पहली बात, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या फिर तू cos x इज़ इक्वल टू x का डायग्राम भी बना सकता है, तो वहाँ से तेरे को आइडिया लग जाएगा। या फिर तू ये भी काम कर सकता है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस एक्स, जैसे हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स के नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए बात करते थे, ऐसे ही काम यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ से अगर तू इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेगा ना, ये माइनस साइन एक्स आएगा और ये माइनस साइन विच इज नथिंग बट माइनस ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। और 1 प्लस साइन एक्स हमेशा पॉजिटिव है और आगे माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पे तेरे को डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव दिख रहा है। मतलब ये जो फंक्शन है एफ एक्स, वो तुम्हारा एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये जो फंक्शन है वो तुम्हारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब मेरे पास जो वैल्यूज दे रखी हैं, मेरे पास जो वैल्यू देख रही है जहाँ पे मुझे ये चेक करना है, तो मैं ये देख सकता हूँ मेरे पास ऑप्शन है 0 है, π/6 है, π/6 है और π/3 है, नो वैल्यूज ऑफ एक्स, इस तरह की वैल्यू है। तो मैं काम करता हूँ, मैं फंक्शन की वैल्यू एक बार चेक करता हूँ π/6 पे। तो अगर मैं एफ ऑफ π/6 चेक करने की कोशिश करता हूँ, तो फंक्शन मेरा है cos x माइनस एक्स। यहाँ से मिल रहा है 6√3 माइनस 2π/12 विच इज नथिंग बट ए पॉजिटिव क्वांटिटी। और अगर मैं एफ ऑफ π/3 चेक करने की कोशिश करूँ, विच इज नथिंग बट cos π/3, cos π/3 मतलब cos 60 विच इज नथिंग बट हाफ माइनस π/3। और तो यहाँ से देखिएगा तो 3 माइनस 2π/6 मिल रहा है विच इज नथिंग बट ए नेगेटिव क्वांटिटी। तो तेरे को दिख रहा है कि π/6 और π/3 जो मेरा फंक्शन जो बिहेव करेगा, π/6 पे तो फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी और यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव होगी, और फंक्शन तुम्हारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो मतलब वो किस इस तरह का ग्राफ होगा। 100% केवल एक ही यूनिक वैल्यू होगी π/6 से लेके π/3 के बीच में, जहाँ पे तुम्हारा cos x x के बराबर हो सकता है। इसका मतलब ये जो दो वेक्टर्स हैं अगर ये कोलिनियर होंगे तो एग्जैक्टली एक वैल्यू के लिए होंगे π/6 से लेके π/3 के बीच में। उसका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन को तू आराम से जेई में सॉल्व करके निकल सकता है 30 टू 40 सेकंड में, अगर तेरे कॉन्सेप्ट में कैलकुलस का भी यूज होना, कैलकुलस को भी यूज करना आना चाहिए और एट द सेम टाइम वेक्टर की कोलिनियरिटी को भी यूज करना आना चाहिए। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग सवाल को जानने के लिए हमारे साथ जुड़ो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।